हाँ तो दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो 25 तारीख को जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं हाफ ईयरली का। कुछ बच्चों के व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे थे कि सर कब तक आप इसको डालेंगे, तो मैं देख लेता हूँ इस वीडियो को। आज देखिए क्वेश्चन फर्स्ट जो था हमारा, उसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, तो बहुविकल्पी क्वेश्चनों को मैं फर्स्ट पार्ट में लेने वाला हूँ। देखना फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि cos इनवर्स x इज इक्वल टू y, क्या है cos इनवर्स x इज इक्वल टू y है, तो देखना इनवर्स में जो परिसर होता है cos का, वो होता है विद इंक्लूड 0 टू पाई। कहां से कहां तक होता है, मतलब 0 भी उसमें होता है और पाई भी उसमें होता है। तो इसका मतलब फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें डायरेक्ट बोला गया है कि इसमें जो y है वो 0 से पाई है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होने वाला है आपका। क्लियर है? जिन बच्चों ने फर्स्ट लगाया है उसका बिल्कुल ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि आगे, जो कि हर बार क्वेश्चन में आता है, मैंने क्लास में ऑफलाइन क्लास में काफी बच्चों को बता दिया है कि इसका आंसर m इज इक्वल टू n का क्वेश्चन डेफिनेट आना है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखना बच्चों, इसमें दिया गया है a इज इक्वल टू ए आई जे एंड m इंटू एन। m इंटू एन कोटि है, यहाँ पंक्ति और स्तंभ की संख्या, और वर्ग आव्यूह जो होता है देखना उसमें या तो वन जो भी चारों होंगे वो पंक्ति और स्तंभ दोनों कैसे होंगे, बराबर होते हैं। तो m और n क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। वर्ग आव्यूह में m और n आपस में बराबर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी इज राइट। बी जो ऑप्शन था ब जो राइट था आपका, सभी बच्चों का मोस्टली ये क्वेश्चन सबका राइट निकला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। यदि इसमें बोला गया है x टू 18x इज इक्वल टू 6 टू 18 6। देखना बच्चों, मैं इसको सोल्व करता हूं क्योंकि सारणिक है, सारणिक में ऐसा फॉर्मेट नहीं लगा सकते कि हम इक्वल लगा दें। देखना मैं इसको सोल्व करता हूं, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एंड माइनस 1836 इज इक्वल टू 36 एंड 36 तो इधर हो गया, उठा 36 इधर हो गया। तो देखना 0 एक्स स्क्वायर माइनस का 36, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 उधर गया, प्लस का हो गया, तो एक्स बराबर प्लस माइनस, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 6। तो एक्स का जो मान होगा वो होगा इसमें प्लस माइनस से ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। अदरवाइज ये एक आव्यूह होता, समझना क्वेश्चन को, यदि ये आव्यूह होता तो डायरेक्ट आप कह सकते थे कि x का मान 6 होने वाला है। क्लियर है? x का मान 6 होने वाला है, लेकिन सारणिक था इसलिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और जो इसका आंसर रहा वो प्लस माइनस 6 रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यदि x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई है, तो dy बाई डी एक्स फाइंड करना। तो हमने क्या करते हैं, अदरवाइज पावर के रूप में आ जाता है, घात के रूप में आ जाता है, तो हम दोनों तरफ का क्या ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो हमने दोनों पक्षों का क्या लेने, लॉग लेने पर देखना बच्चों, तो लॉग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ई की पावर एक्स माइनस वाई। तो जब भी पावर होती है लॉग पर, तो एक फॉर्मेट होता है लॉग x पावर ऑफ m इज इक्वल टू m log x बन जाता है। क्लियर है? तो हम इसके यूज से 2 log x बना सकते हैं। यहां पर भी x माइनस वाई log बेस e एंड e, इसकी वैल्यू हो जाती है 1, तो इसको जो 1 होता है तो x माइनस वाई बन जाता है, तो 2 log x। अब देखना यहां से y की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो y इज इक्वल टू, ये y इधर आ गया और ये बाकी उधर लेके जा रहे हैं, माइनस 2 log x। यहां से dy बाई dx करते हैं, तो बनता है बच्चों x माइनस x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो होता है वो 1 होता है, x के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, 1 माइनस 2 एज इट इज log x का होता है 1 अपॉन x। तो फॉर्मेट बन जाता है 1 माइनस 2 अपॉन x, और आगे सॉल्व करोगे तो x एलसीएम लोगे x, तो x माइनस 2। अदरवाइज ये इसका आंसर है। क्लियर है? और अदरवाइज ऑप्शन में हो सकता है इसमें एमसीक्यूज में मिस्टेक हो या फिर क्वेश्चन में मिस्टेक हो, अदरवाइज मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं क्योंकि इसका करेक्ट आंसर तो ये होने वाला है, और मैं इसका
क्वेश्चन में मिसप्रिंट लगता है मुझे, क्योंकि x की पावर y और e की पावर x माइनस y होता है तो ऑप्शन मिल जाता है। यदि यहाँ पर 2 की जगह x पावर ऑफ 2 की जगह y है तो देखते हैं इसको सॉल्व। बोथ ऑफ साइड का आपने दोनों पक्षों का लॉग लिया तो ये बन गया लॉग e की पावर x माइनस y। तो फॉर्मेट बन गया y log x बराबर x माइनस y, इसका वैल्यू 1 हो जाता है log। तो देखना y को मैं इधर ट्रांसफर करता हूं तो y log x प्लस y इज इक्वल टू x बन जाता है। अब देखना यहां से y कॉमन आ जाता है तो log x प्लस 1 इज इक्वल टू x बन जाता है। तो y इज इक्वल टू बन जाता है x डिवाइड बाय log x प्लस 1। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, सॉरी डिफरेंशिएशन मतलब अवकलज करते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू अपॉन वी है, v का स्क्वायर यानी log x प्लस 1 का स्क्वायर, log ऐसा का ऐसा, v ऐसा का ऐसा, u का अवकलन x का अवकलन x के सापेक्ष 1 माइनस x का कर दिया है तो x ऐसा का ऐसा, x ऐसा का ऐसा और log का 1 अपॉन x और 0 बनेगा। तो x x कैंसिल हो गया, देखना बच्चों तो बन जाता है log x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय log x प्लस 1 का स्क्वायर। प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, सो कि log डिवाइड बाय log x प्लस 1 का स्क्वायर। अदरवाइज क्वेश्चन में y होता है तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट होगी या फिर ऑप्शन में मिसप्रिंट होगी। तो हो सकता है क्वेश्चन में मिसप्रिंट, क्योंकि y2 की जगह प्रिंट हो गया हो। तो देखते हैं, वैसे हाफ एंड लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का फर्स्ट का 5। यहां गिवन है, सबसे इजी क्वेश्चन है, जाने कितने टाइम पूछा गया क्वेश्चन है dx, इसका मान क्या होगा। तो सर्व समीका ये कहती है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x जो होता है वो होता है पाई बाई 2। क्या होता है पाई बाई 2, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर पाई बाई 2 dx। तो पाई बाई 2 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो 1 dx और 1 का क्या हो जाता है पाई बाई 2 इंटू एक्स प्लस सी लग जाता है। ऑप्शन में पाई बाई 2 एक्स प्लस सी, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी का 6 पार्ट देखते हैं। y बराबर cos x और y बराबर sin x सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसका प्रोफेशन भी देखने वाले हैं। इसमें लिमिट दे दी, y बराबर cos x है और y बराबर sin x है। देखना इसमें लिमिट दी हुई है 0 से x पाई बाई 2 तक। तो आपको मैं ग्राफ बनाकर समझाता हूं। इसमें बोला गया है घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। सॉरी, कोस का ग्राफ कहें हम तो इस तरीके से बनता है पाई बाई 2 तक, क्लियर है। और साइन का कहें तो इस तरीके से बनता है। मतलब ये जहां मैच हुआ होगा 45 होगा, 45 पर 45 पर मान सेम होता है, मतलब पाई बाई 4, पाई बाई 4 पर मान, पाई बाई 4 पर दोनों का मान सेम होता है, मतलब यहाँ पर सेम होगा। अब देखना हमें इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो कोस और साइन से, मतलब इस वाले पार्ट को फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को फाइंड करना है या इसको फाइंड करना है, ये वाले पार्ट को फाइंड करना है। 0 से लिमिट है पाई बाई 4। अब आप देखिए इसमें लिमिट 2 टाइम चेंज हो रही है। पहले कौन मैक्सिमम है, कोस, तो मैं इसको क्या बना सकता हूं, मैंने इंटीग्रेशन किया है सी पार्ट का, ठीक है। देखना इंटीग्रेशन क्या करना, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, क्योंकि जिस टाइम पर कोस मैक्सिमम है और साइन मिनिमम है, तो मिनिमम से चल रहा है 0 से पाई बाई 4 के बीच में, पाई बाई 4 के बीच में कोस मैक्सिमम है और साइन मिनिमम है। फिर प्लस कर देता हूं लिमिट, अब पाई बाई 4 से पाई बाई 2, पाई बाई 4 के बाद, पाई बाई 4 के बाद साइन मैक्सिमम हो जाता है तो साइन एक्स माइनस साइन कोस एक्स बन जाता है। एक्स के सापेक्ष करें तो dx एंड एक्स के सापेक्ष करें तो dx। देखना बच्चों तो बन जाता है, कोस का बनता है साइन और साइन का माइनस कोस, तो माइनस माइनस प्लस कोस एक्स, 0 से पाई बाई 4, माइन यहां पर प्लस है तो प्लस साइन का माइनस कोस एंड माइनस एज इट इज कोस का साइन एक्स। पावर जो लिमिट है पाई बाई 4 से पाई बाई 2 है।
देखना अब वैल्यू पुट कर रहा हूं तो इंटीग्रेशन का फॉर्म क्या बन जाता है, उच्च लिमिट π/4 पर साइन की जो वैल्यू होती है 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस निम्न लिमिट साइन 0 की जो वैल्यू होती है 0 कोस की होती है 1, तो 1 लिख दिया, प्लस एज इट इज मैं यहां से माइनस भी कॉमन ले लेता हूं ताकि प्रॉब्लम नहीं होगी, माइनस कॉमन लिया दोनों प्लस के बनेंगे। अब देखना π/2 पर कोस की वैल्यू होती है 1, π/2 पर माइनस और इसकी 0 होती है तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, π/4 को रखता हूं मैं तो दोनों की एक 1/√2 प्लस 1/√2 मिलेगा। माइनस यहां अंदर क्यों नहीं लिया, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया और ये फॉर्मूले का है उच्च लिमिट माइनस निम्न लिमिट, तो फॉर्मेट बन गया 1/√2 का मतलब हो गया 2/√2 -1 एंड -1 - 2/√2। इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, √2 से 2 √2 टाइम कैंसिल होगा क्योंकि कंप्लीट पावर है, हाफ पावर है तो हाफ पावर मिलने वाली है, -1 एंड -1 और यहां पर भी सेम -1 प्लस √2। अब आप देखेंगे इसके बाद में इधर तो √2 और ये भी प्लस का है तो 2√2 -1 -1 -2 कॉमन आ जाएगा तो √2 -1 जो कि ऑप्शन जो भी है आपका वही आंसर होगा, तो ऑप्शन में है ए ऑप्शन इज राइट। क्लियर है बच्चों, ये किस तरीके से बना होगा तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते इसने बोल दिया अवकलज समीकरण, अवकलज समीकरण में काफी इजी बनने वाला है, तो क्वेश्चन नंबर इसी का dy/dx - y = cos x। जो फॉर्मेट होता है इसमें बोला गया है समाकलन गुणांक बताइए, आप फैक्टर बताइए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो यहां से ये फॉर्म होती है जो dx प्लस पी y = q होती है और p की वैल्यू यहां से -1 है और वो फैक्टर के रूप में क्या बन जाता है e की पावर माइनस px, तो फॉर्मेट बन जाता है e की पावर -1x, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका e की पावर -x, यानी ऑप्शन नंबर डी यानी द बिल्कुल राइट है आपका। क्लियर है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दो रेखाओं के परस्पर लंबवत होने पर वैल्यू कितनी होती है 0, हर बार बताते हैं कि मैक्सिमम लंबवत पर 0 होती है, तो ऑप्शन ए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 = 0, ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि लंबवत पर sin 90 का मान जो होता है 0 होता है इसलिए 0 बन जाती है। नेक्स्ट 9 जो क्वेश्चन है, ए वेक्टर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप और फाइंड करना है ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय जे कैप, मतलब ए वेक्टर को जे से मल्टीप्लाई करना है, समझ रहे, इससे मल्टीप्लाई किया तो a1 i कैप मल्टीप्लाई बाय जे कैप बनेगा और प्लस a2 j कैप इंटू जे कैप और प्लस a3 k कैप इंटू जे कैप। देखना इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है k कैप प्लस जे कैप इंटू जे कैप की वैल्यू 0, तो 0 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन जाए 0 प्लस a3 जे से के की तरफ तो माइनस आई कैप, क्या बनता है माइनस आई कैप, तो a2 k कैप माइनस a3 आई कैप। ऑप्शन में जो भी ऑप्शन होगा हमारा राइट होगा, ये 1 था यहाँ पर 1 और 3, तो 1 और 3 का ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, माइनस नेगेटिव दे रखा है, सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर चलता है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए अंतराल दे रखा है आपको और जहां पर फंक्शन चेक करना है, तो fx = x² - x + 1 दे रखा है बेटा, तो इसका इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन कीजिए, अवकलन कीजिए, तो 2x - 1 बनेगा और अवकलन 4 को कार्तीय रूप में चेंज करना है तो बराबर 0 करना है, आप इसको देख 0 करना है और आप इसको देख सकते हैं कि 2x - 1 = 0, सो x 2x = 1 x = 1/2, मतलब x की जो लिमिट चेंज होने वाली है वो 1/2 पर चेंज होने वाली है, मतलब समझना इसको, इसमें जो मान दे रखा है वो मैं आपको बता देता हूं, -2 से 2 है। अब जो फंक्शन का मान 0 कहां हो सकता है 1/2 पर, मतलब f' 0 हो सकता है कहां पर 1/2 पर, x का मान यहाँ 1/2 है 1/2,
समझना, यदि मैं इससे बड़ा मान रखता हूं, इससे बड़ा का मतलब जैसे मैं 1 रखता हूं, 1 रख देता हूं, तो 1 माइनस, तो 2 माइनस 1 बनेगा बेटा 1। 1 का मतलब ये किसको, वर्धमान को शो करेगा, ये वर्धमान को शो करेगा। और यदि मैं इससे कम रखता हूं, 0 रख देता हूं, तो 0, 2 इंटू 0 -1 यानी -1 मिलेगा, यानी ये आसमान को शो करेगा। इसका मतलब ये है कि -2 से 2 ना तो वर्धमान है ना ही आसमान है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पर। फिल इन द ब्लैंक रिक्त स्थान पर चलते हैं। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है, फर्स्ट का। सेकंड की बात करें, d2y बाय dx स्क्वायर प्लस 3dy बाय dx प्लस 5 इज इक्वल टू 0 की घात पूछी गई है। कोटि की बात करें तो 2 है, घात की बात की जाए तो कोटि जिसकी सबसे ज्यादा है उसी की घात बताते, तो इसकी घात 1 है, आंसर इसका भी 1 है। नेक्स्ट थर्ड की बात करूं, इसमें बोला गया है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। तो हम इसका डायरेक्ट परिणाम निकालें, परिणाम का मतलब इन सब पर्टिकुलर वैल्यू का स्क्वायर, फिजिक्स में भी निकालते हैं, तो 9 प्लस 16 प्लस 9, तो 18 प्लस 16, 6 और 4, 6 और 8 14 के 4 असल का 1, तो 3 रूट 34 इकाई। भाई मात्रक इकाई लिख सकते हो आप इसका, तो रूट 34 आंसर आने वाला है इसका परिणाम। नेक्स्ट 5, इसमें हमने थर्ड छोड़ दिया है, थर्ड को भी देखते हैं, 4 था वो इसके पहले वाला, cos 3x dx। देखना cos का होता है sin और डिवाइड बाय x का गुणक 3 प्लस c, ये ऑप्शन, ये आंसर है थर्ड का। और हमने कर लिया। 5 को देखते हैं, f(x) इस एग्जाम का सबसे आसान क्वेश्चन, f माइनस 3 की वैल्यू पूछी गई है, तो x की जगह रख दीजिए -3 इज इक्वल टू 5 इंटू -3 प्लस 3 इज इक्वल टू -15 प्लस 3 इज इक्वल टू -12। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट 6। 0 से 1 tan इनवर्स x डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर dx, आप ही की बुक का क्वेश्चन है। देखिए यहां से हम लेट्स कर लें, माना tan इनवर्स x बराबर t, तो 1/1 प्लस x स्क्वायर dx बराबर dt बन जाएगा। तो जो 1 ये वाला पार्ट है ये dt बन गया, तो मैं यहां से मैं लिमिट भी चेंज करता हूं, अदरवाइज x बराबर, समझना x बराबर 0 है तब t का मान देखते हैं, तो x बराबर 0 का मतलब है tan इनवर्स 0 बराबर t, तो tan इनवर्स 0 tan 0 की होती है, तो tan से tan फ्री, तो t की वैल्यू भी क्या आ गई, तो t बराबर क्या मिलेगा 0। यदि x बराबर 1 है तब देखते हैं t बराबर क्या होता है, t बराबर क्या होता है, तो देखना हमने लिख दिया tan इनवर्स 1 बराबर t, तो tan इनवर्स में 1 किसकी होती है, tan π/4 की, तो tan से tan कैंसिल, तो t की वैल्यू आ गई π/4। तो फॉर्मेट क्या बन जाता है बच्चों, देखना मैंने इससे कहा इस तरीके से फॉर्मेट बन जाता है, देखना 0 से π/4 एंड t dt, तो t का जो इंटीग्रेशन होता है घात n+1 बटे n+1, तो 1 + 1 बटे 2 प्लस c, यहां पर लिमिट है c नहीं लगेगा, c नहीं लगेगा हमारा क्योंकि लिमिट दी हुई है, निश्चित समाकलन है 0 से π/4, रख देते हैं π/4 का स्क्वायर बटे 2 यानी π² बटे 16 गुणा 2, 4 का स्क्वायर नीचे चला गया, तो π² बटे 32 इसका आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी में क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है a इज इक्वल टू 1324, a स्क्वायर फाइंड करना है, मींस a मल्टीप्लाई बाय a, तो 1324 एंड 1324 मल्टीप्लाई करना आ गया तो मैट्रिक्स का आधा पार्ट कंप्लीट हो जाता है गुणांक में। इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो को स्तंभ से, रो को जो है कॉलम से करते हैं, मतलब पंक्ति को स्तंभ से, पंक्ति को स्तंभ से, तो 1 को 1 से गुणा किया, समझ रहा, 1 को 1 से गुणा किया प्लस 3 को 2 से गुणा किया, एज इट इज 1 को 3 से गुणा किया, 3 को 4 से गुणा किया प्लस करके, और इधर 2 को
1 से गुणा किया, प्लस 4 को 2 से गुणा किया, ऐसे 2 को 3 से गुणा किया, प्लस 4 को 4 से गुणा किया। देखना फॉर्मेट बन गया 1 प्लस 6 और इधर बन गया 2 प्लस 8, इधर बन गया 3 प्लस 12 और इधर बन गया 6 प्लस 16। तो आंसर आ गया 7, 15 सॉरी 10 और 22, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। सारणिक का मान ज्ञात करते हैं। देखना बच्चों, सारणिक का जो मान है वो ज्ञात करना भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात चल रही है। तो सारणिक का जो मान है, सारणिक जो दे रखी है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। 1 2 3 2 4 2 और 3 6 -5। तो देखना इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग में कहूं तो ये इस तरीके से जमी हुई है। A11 A12 A13 और A21 A31 A22 A23 A32 A33। तो इसका जो फॉर्मेट होता है मैं बता देता हूं आपको। सारणिक का जो मान ज्ञात करना है ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ही नहीं होगी, एक्सरसाइज ही कंप्लीट होगी। सारणिक का मान जब भी निकाला जाता है तो देखना इसका जो फॉर्मेट बनता है A11, जो भी पंक्ति और वो भी रो है जिसका ले रहे हैं उसकी रो और पंक्ति को हटाकर बाकी को क्रॉस गुणा करते हैं। तो A22 A33 यहां होगा माइनस और बनेगा A32 इंटू A23, फिर माइनस A12, इस पे माइनस लेना है, इस पे प्लस, ये माइनस, ये प्लस, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस ऐसे चलता ही है, प्लस माइनस प्लस। तो इसकी रो इसकी पंक्ति छोड़ेंगे तो A21 मल्टीप्लाई A33 माइनस A31 मल्टीप्लाई A23, फिर नेक्स्ट प्लस A13 A21 A32 माइनस A31 इंटू A22। इस तरीके से वैल्यू पुट कर देते हैं सीधा। तो देखना 4 गुणा -5 माइनस 6 गुणा 2 माइनस 2 गुणा -5 माइनस 3 गुणा 2 और प्लस 3 2 गुणा 6 माइनस 3 गुणा 4। तो फॉर्मेट बन जाएगा 1 माइनस के 20 माइनस के 12 माइनस के 2 माइनस के 10 माइनस के 6 और प्लस 3 12 माइनस के 12। ये तो जीरो बन गया, पीछे वाला टर्म तो जीरो बन गया। तो देखना इधर बन गया माइनस के 32 माइनस 2 गुणा माइनस के 16। तो देखना माइनस के 32 और माइनस माइनस प्लस के 32, आंसर आ गया 0। क्लियर है क्या? इस सारणी का जो मान होगा वो 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हुए चलना। फलन, अच्छा क्वेश्चन है, f(x) बराबर e की पावर x में किस अंतराल में वर्धमान है? किस अंतराल में वर्धमान है? तो देखते हैं यहां से x जो है बिलोंग्स टू दे रखा है r, मैंने इसका f(x) भी कर दिया तो e की पावर x ही होगा। अब यदि मैं कहूं सपोज मैंने x बराबर 1 ले लिया, ठीक है, x बराबर 1 भी ले लिया, x बराबर -1 भी ले लिया, तो देखना आप जब भी आपने f(x) में वैल्यू पुट करी 1 तो आपका e की पावर 1 मिलता है। तो e की पावर 1 ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर तो किसको शो करेगा? वर्धमान को, वर्धमान मतलब इंक्रीजिंग को शो करेगा। यदि मैंने -1 रख दिया, -1 तो मैं 1/e की पावर 1 लिख सकता हूँ ना। तो ये तो पूरा टर्म फ्रैक्शन जो आ रहा है, भिन्न जो आ रही है आपकी, वो भी कैसी है? धनात्मक। तो धनात्मक है, किसको भी शो करेगी? वर्धमान को। मतलब ये तो कंफर्म है कि x से r तक का जो फंक्शन होगा, x में जो r के मान है सभी पर ये क्या होगा? वर्धमान। तो हम लिख देंगे x बिलोंग्स टू r में f(x) e की पावर x वर्धमान फलन होगा, क्योंकि धनात्मक मान आ रहा है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर चलता है। किस सापेक्ष अवकलन कीजिए? cot रूट x के सापेक्ष करना है, y ले लिया तो dy बाय dx इज कोट का क्या होता है? कोसेक स्क्वायर रूट x मल्टीप्लाई रूट x का 1/2 रूट x, बस आंसर आ गया। कोसेक स्क्वायर रूट x डिवाइड बाय 2 रूट x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की देखें। यदि y बराबर sin 2y है तो dy बाय dx, तो dy बाय dx इज इक्वल टू होगा
घात आगे ऊपर एकम तो साइन एक्स है, यहाँ पर साइन एक्स इंटू साइन का क्या होता है कोस एक्स। तो देखना 2 साइन एक्स कोस एक्स को मैं साइन 2x भी लिख सकता हूं, क्योंकि ये फॉर्मेट होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। तो आप चाहें यहां तक भी आंसर रख सकते हैं और आप चाहें ये भी कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। इसने आगे बोला है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर सॉरी, इंटीग्रेशन का है 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन करना है dx। तो क्या करोगे, 2 तो कांस्टेंट है तो एज इट इज x की पावर 2 dx प्लस e की पावर x dx का भी। सो 2x की पावर 3 डिवाइड बाय 3 प्लस e की पावर x प्लस c आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर उसकी त्रिज्या के सापेक्ष, मतलब जो भी करना है, जैसे क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, परिवर्तन की दर निकालनी है तो डी ए बाई डी आर के सापेक्ष निकालना है, तो डी पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर लिखना है या डी आर, तो आर के सापेक्ष 2 पाई आर बन गया। क्लियर है? और वहां पर आर का मान, जहां आर बराबर 3 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, तो आपने लिखा 2 गुणा पाई गुणा 3 सेंटीमीटर, मतलब 6 पाई सेंटीमीटर, ये रेंज होगी इसकी। क्लियर है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, परवलय एक्स स्क्वायर बराबर 4y की नियता का समीकरण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, देखना परवलय की बात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, मतलब परवलय कुछ ऐसा बना है। क्लियर है? एक्स, सॉरी इसको अपन इधर अपन लेते हैं, परवलय एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। तो देखना परवलय जो है वो इस तरीके से बना है और इसकी जो नियता की समीकरण होती है वो y बराबर, यहां पर भाई ये किसके लिए, एक्स स्क्वायर बराबर y 4ay, 4ay एक्स स्क्वायर बराबर बोला है ना, तो एक्स स्क्वायर का तो ऊपर बनेगा, तो नियता की समीकरण तो नीचे आएगी, ये बनेगा एक्स स्क्वायर बराबर और ay, ये x के सापेक्ष बनेगा कुछ इस तरीके से। तो इसकी नियता की जो समीकरण है वो यहाँ आएगी y बराबर माइनस का a, इसका मतलब इसकी समीकरण होगी प्लस का a बराबर 0, ये आंसर है। क्लियर? y बराबर प्लस a इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यदि सदिश ए वेक्टर, यदि सदिश, क्वेश्चन नंबर है 11, यदि सदिश ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप है और बी वेक्टर 3i कैप प्लस जे के कैप और 3 के कैप, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है, डायरेक्ट निकालना है, 3 दूनी 6 प्लस 1 माइनस का 1 प्लस माइनस का 3, तो 6 माइनस का 1 माइनस का 3 यानी 6 माइनस का 4 बराबर 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, यदि मैंने मान लिया सदिश ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप है और बी वेक्टर है जे कैप प्लस के कैप के प्रेक्षक का सूत्र प्रेक्षक बताइए। तो प्रेक्षक का जो फॉर्मूला होता है, प्रेक्षक वो होता है ए डॉट बी और बी वेक्टर बी का परिणाम। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लेते हैं, ए डॉट बी में निकाले, आई कैप इधर आई कैप नहीं है तो 0 होगा, इधर आई कैप 0 है तो 0, तो 0 प्लस इधर जे कैप 1 प्लस के कैप इधर है इधर नहीं है तो 0 बटे, अब आपको इसका परिणाम निकालना है, इसका जो परिणाम होगा वो कितना होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 2, तो रूट 2, तो 1 बटे रूट 2 आंसर। क्लियर है क्या बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 के शीर्ष के निर्देशांक, सबसे पहले शीर्ष बोला गया है तो शीर्ष में वही लेना जो बड़ा बिंदु है। तो ये जो समीकरण है एक्स स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, क्योंकि ए का मान यहाँ बड़ा है ना, तो इसके जो शीर्ष के निर्देशांक रहे होंगे वाई एक्स पर रहे तो 0 प्लस माइनस 3 रहा होगा, क्योंकि ये किसका, ए स्क्वायर का मान है 9, तो ए का मान कितना होगा 3, तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस माइनस 3, मतलब 0 का मान ये भी होगा शीर्ष के निर्देशांक और माइनस 3 भी होंगे। क्लियर है? दोनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ए एक्स का देखना, क्वेश्चन समझना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ए एक्स का जो है
एक के सापेक्ष करना है। तो देखना, सो dy बाय dA इज इक्वल टू x घात आगे ऊपर एक कम, तो फॉर्मूला x, ये आंसर है। तो x a x की पावर -1, क्योंकि उसकी जिसके सापेक्ष किया जाता है घात आगे ऊपर एक कम करते हैं, ये हम फॉर्मूला। तो x a पावर ऑफ x -1। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोल दिया सिद्ध कीजिए कि चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन आ गया 2x + 5 में f r से r में एक एक ही है। तो एक एक ही के लिए सबसे पहले मैंने आपको बता दिया fx1 = fx2। आप क्या कीजिए, माना fx1 = fx2 ले रहा हूं मैं। fx1 किस तरीके से बनेगा, x1 की बात करूं तो 2x1 + 5 बन जाएगा। fx2 की बात करूं अदरवाइज 2x2 + 5 बन जाएगा। दोनों की वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो 2x1 + 5 = 2x1 + 5। देखना 5 प्लस का उधर गया तो माइनस का होगा तो कैंसिल हो सकता है। सो 2x1 = 2x2, तो 2 से 2 भी कैंसिल होगा, यदि डिवाइड में ट्रांसफर होगा तो x1 = x2। जब भी x1 = x2 आ जाता है तो फलन एक एक ही होता है। अतः फलन ये क्या है, अतः ये कौन सा फलन है, एक एक ही फलन है। क्लियर है बच्चों? चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इसमें a = 1 2 3 4 और b = है -2 1 3 5 है, और हमें b a याद करना है। तो कर लो, -2 1 3 5 यही है, और इसका है 1 3 2 4, गुणा कर लेते हैं। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, -2 को -2 प्लस का 2, और इधर -2 -6 प्लस का 4, 3 10, इधर 9 और 20। तो फॉर्मेट बन गया 0 माइनस का 2 13 और 29, ये आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं हम क्वेश्चन में, ये टेबल बनेगी। नेक्स्ट की बात करें 17 की, क्वेश्चन नंबर 17। x -1 x x -2 x -3 बराबर 0 है। तो x का मान क्या होगा, तो सारणी के सारणी को सोल्व कर दो। x -1 मल्टीप्लाई बाय x -3 माइनस x एंड x -2 = 0। तो देखना x से x इंटू करो x², x से -3 -3x माइनस 1x एंड माइनस +3 माइनस x² + 2x = 0। आप देखो x² प्लस का x² माइनस का कैंसिल हो गया, तो आपने यहां से इरेजर लेके इसको रफ कर देते हैं। माइनस का 3x माइनस का 4x प्लस का 2x प्लस का 3 = 0। तो माइनस का 4x में से 2x जाएगा तो माइनस का 2x प्लस 3 = 0। सो 3 = 2x उधर गया, 2 डिवाइड में आएगा 3 डिवाइड बाय 2 = x। तो x की वैल्यू 3 डिवाइड बाय 2 होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखो अच्छा, मोस्ट बेस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सिद्ध करना है कि 2 sin इनवर्स 3 डिवाइड बाय 5 बराबर tan इनवर्स 24/7 है। माना, समझना, माना sin इनवर्स x बराबर थीटा है, sin इनवर्स x बराबर थीटा है, तो x बराबर क्या हो गया, sin थीटा। और sin थीटा के अकॉर्डिंग देखो मैं यहां से, तो sin इनवर्स 3 डिवाइड बाय 4 = थीटा है। तो sin इनवर्स का मान कितना आ गया यहाँ पर, sin का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर देखे तो sin थीटा = 3 डिवाइड बाय 4। यदि मैं कहूं, हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो मैंने sin की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ, sin थीटा की 3/4 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये उधर गया तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का 9/16, एलसीएम लो तो ये बनेगा 16, ये प्लस का है 9 उधर गया माइनस का हो गया, बिल्कुल सही है। तो 16 में से 9 गए, 16 में से यहां से अपन ने 3/5 है, यहां से देखो तो 3/5 है, तो 3/5 का 25 होगा, बिल्कुल 25 हो गया। तो 25 माइनस के 9/25 एलसीएम लोगे तो cos स्क्वायर थीटा बराबर बन जाएगा 16/25,
तो वर्गमूल लोगे तो cos थीटा का मान आ जाएगा 4/5, मतलब cos थीटा की वैल्यू भी आपकी फाइंड हो गई। अब साइन अपॉन cos से tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा। साइन का मान है 3/5, cos का मान है 4/5, 5 से 5 कैंसिल, 3/4 किसका मान आ गया 10 का। यदि मैं कहूं वहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं 2 थीटा, मैंने कर दिया 2 tan थीटा, 2 tan थीटा, तो 2 tan थीटा इज इक्वल टू, यहां से अपन ने थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, रुको एक मिनट मैं इसको tan थीटा इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू क्या बन गया, थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया tan इनवर्स x, tan इनवर्स x बना नहीं बना, तो थीटा की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 3/4। यदि मैंने यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, क्या कर दिया 2 से, तो 2 tan इनवर्स x बन सकता है, और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो x की वैल्यू 3 डिवाइड बाय 4, तो 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 1 माइनस 3 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो वही बन जाएगा 2 बार 3/2 एलसीएम ले लेते हैं, 1 माइनस 9/16, तो आगे इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले लेते हैं 3/2, ये बन गया 16 में से 16 माइनस 9/16, तो ये बन गया 3 गुणा 16, ऊपर चला गया 16, 2 गुणा 7, तो 8 बार, तो 24/7। इसका मतलब ये हो गया, देखना जो थीटा है, थीटा के फॉर्म को लिख दिया हमने, तो ये बन गया tan इनवर्स 2 tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू बन गया 24/7, 20 tan थीटा बराबर हो गया 2 tan थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, tan इनवर्स 24/, ये पार्ट इज इक्वल टू थीटा की जगह मैं इसको रख सकता हूँ, क्योंकि ऊपर हमने 2 थीटा लिखा था, किधर गया किधर गया किधर गया, और इसके पहले लिखना था मैं यहाँ 2 tan इनवर्स इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा की वैल्यू फाइंड, ये लिख दिया हमने 2 थीटा, और हमारे अकॉर्डिंग नहीं 2 थीटा है ना, तो थीटा की वैल्यू हम ऊपर से भी तो रख सकते हैं ना sin इनवर्स थीटा, तो ये बन गया tan इनवर्स 24/7 2 sin इनवर्स 3/5, ऑप्शन आंसर प्रूफ, यही तो फाइंड करना था 27/3, थीटा में चेंज कर दिया, वे देखना यही तो करना था, 2 tan थीटा रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो सरल रूप में लिखिए tan इनवर्स 19, tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स, एक्स इज नॉट इज इक्वल टू 0, माना एक्स बराबर रख दिया मैंने tan थीटा, tan थीटा एक्स बराबर tan थीटा रख दिया, तो देखना रूट tan इनवर्स, इसको 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय tan थीटा कहेंगे, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा को क्या कहा जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय tan थीटा, स्क्वायर से रूट कट गया, क्या मैं सेक को 1/tan इनवर्स 1/cos थीटा लिख सकता हूँ माइनस 1 डिवाइड बाय इसको sin अपॉन cos, देखिए ऊपर एलसीएम लूंगा तो tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा एंड cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो बन गया tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा एंड sin थीटा, तो हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं 1 माइनस, भाई हम जानते हैं देखना 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2, और sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा, मैं यदि यहां से थीटा हाफ कर दूं तो 2 sin थीटा डिवाइड बाय 2 cos थीटा डिवाइड बाय 2 बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों, रख रहा हूं वैल्यू
सो 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2, यहाँ टेन इनवर्स है, डिवाइड बाय 2 साइन थीटा डिवाइड बाय 2 कोस थीटा डिवाइड बाय 2। तो यहां से चेक करो आप, ये फॉर्मेट क्या बन गया, टेन इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, साइन की एक पावर से एक पावर कैंसिल, तो साइन थीटा डिवाइड बाय 2 एंड कॉस थीटा डिवाइड बाय 2, और साइन अपॉन कॉस फिर से क्या बन गया 10, तो टेन थीटा डिवाइड बाय 2, 10 से 10 कैंसिल, तो आ गया थीटा डिवाइड बाय 2। और थीटा है क्या, आगे आपने ऊपर लेट किया कि थीटा है क्या, x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 2, आंसर। ये इसका इजी फॉर्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बोल दिया log x, x जो है x से बड़ा है, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, अवकलन करना है तो dy बाय dx, log x का होता है 1 अपॉन x इंटू, ये पूरा x था इसका, इंटू 1 अपॉन x इंटू 1, सो dy बाय dx इसका बन गया 1 अपॉन x log x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, नेक्स्ट 21 में बोल दिया f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। देखना बच्चों, द्वारा प्रदत्त फलन f वर्धमान चेक करना है, तो देखना सबसे इजी फॉर्मेट, f डैश निकालिए तो 2x प्लस 2 बनेगा, इसको मैं 0 के इक्वल कर दूं, f डैश x जो मैं बोल दूं कि ये 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और f डैश x जो है 0 के इक्वल भी ले लेते हैं, 0 से बड़ा भी ले लेते हैं, 2x प्लस 2, यदि बड़ा ले रहा हूं मैं तो ये बन जाएगा 2x माइनस 2 और x इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइड बाई 2, मतलब -1 से तो बड़ा होगा, x का वैल्यू जैसे -1 से बड़ा किया मैंने, -1 से बड़ा किया मतलब माइनस कुछ भी करता हूं तो वो सारा क्या होगा, वर्धमान होगा, प्लस के अंदर -1 से जो भी बड़ी वैल्यू लूंगा वो -1 से बड़ी का मतलब 0 ले लिया मैंने, 0 लेते ही 2 बनेगा, यदि मैंने यहाँ पर 3 लिया तो भी प्लस का आने वाला है, तो -1 से लेकर और पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जो वैल्यू होगी, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जो वैल्यू होगी सारी कैसी होगी, वर्धमान होगी, वर्धमान वर्धमान। ये आंसर आने वाला है आपका, कहां से कहां तक, -1, यदि विदाउट लें तो अपन ऐसा ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दीर्घवृत्त 22 x स्क्वायर डिवाइड बाय 16 प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 1। कंपैरिजन कर लो दीर्घवृत्त के समीकरण, तुलना करो तो a स्क्वायर बराबर 16 और b स्क्वायर बराबर 9, तो a का मान 4 और b का मान 3 मिल गया। जैसे सपोज इसका क्षेत्रफल निकालना है तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल पाई ए बी, क्या होता है पाई ए बी, तो पाई गुणा 4 गुणा 3 बराबर 12 पाई सेंटीमीटर यूनिट स्क्वायर, इकाई स्क्वायर, ये आंसर होगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इंटीग्रेशन करना है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, पूर्ण वर्ग विधि का सोल्व करते हैं और इसको ग्राफ उसमें चेंज करते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से देखना एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस का 2x गुणा 2 प्लस 1, मैंने क्या किया एक्स स्क्वायर प्लस 2x एज इट इज रहने दिया, इस 2 के गुणांक को जोड़ा और घटाया, स्क्वायर को जोड़ा और घटा दिया, क्लियर है। फिर आप देखेंगे इस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x गुणा 2 प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 1 माइनस ये 4, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं x
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो x प्लस 2 का क्या बन गया बच्चों स्क्वायर और माइनस √3, ये 3 बनेगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, इस फॉर्म को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब आ रहा हूँ क्वेश्चन पे। तो I इज इक्वल टू पूर्ण वर्ग विधि से x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर बन गया वर्गमूल। अब ये फॉर्मेट क्या बन गया देखना, मैं कहूं इसको मैंने कुछ मानना है कि डायरेक्ट में लिख रहा हूं, देखना मैंने माना रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो सूत्र होता है। भाई ये फॉर्म कैसी बन गई अपने एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को किस तरीके से लिख दिया हमने इस तरीके। तो इसका फॉर्मेट होता है x डिवाइड बाय 2, भाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही है तो x डिवाइड बाय 2 एंड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बीच में ऊपर प्लस है कि माइनस है, प्लस तो माइनस, ये माइनस है तो माइनस ले लो, ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एंड log x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये इसका फॉर्मेट हो जाता है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आप देखेंगे तुलना करने पर डायरेक्ट यहां से जो x है वो x प्लस 2 है, तो जहां जहां x होगा मैं x प्लस 2 रखूंगा मैं। तो x प्लस 2 डिवाइड बाई 2 वर्गमूल, इस ये टर्म x प्लस 2 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 लॉग x प्लस 2 प्लस रूट के अंदर x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर प्लस सी। देखना बच्चों x प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इस फॉर्म किससे बनी है, ये फॉर्म जो अपनी एक्सप्रेशन थी उसी से बना। तो रूट में क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, क्वेश्चन में से ये उसी से बना है, माइनस स्क्वायर से √3 डिवाइड बाई 2 लॉग x प्लस 2, इसको भी सेम एज इट इज लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस स्क्वायर 3 माइनस 3 एंड प्लस 6, ये आंसर होगा। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, ये अपना आंसर है। नहीं इसमें क्या 3 हमने पूरा लिख ही दिया, इसमें 3 लिखने की जरूरत क्यों, जब अपने इस फॉर्म को वापस यूजुअल फॉर्म पहली वाली फॉर्म में लिख दिया तो आंसर यही होगा प्लस 6। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, क्वेश्चन नंबर 24 में देखो x माइनस 5 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू y प्लस 4 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू z माइनस 6 डिवाइड बाय 2। रेखा की कार्तीय समीकरण, और कार्तीय समीकरण भी जानते हैं, कार्तीय समीकरण जो होती है बेटा वो होती है x माइनस x1 डिवाइड बाय a1 या a बोल दूं मैं, कंप्लीट a के लिए बोल देता हूं, बराबर y माइनस y1 डिवाइड बाय b इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाय c। यदि मैं यहां से तुलना करूं तो x1 जो a1 वेक्टर जो आपको मिलेगा, a वेक्टर जो मिलेगा आपको वो मिलेगा 5i कैप प्लस 4j, इसको भी माइनस में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि ये देखेंगे आप टर्म किस तरीके से है। इसको मैं माइनस प्लस माइनस 4j कैप, और इससे तुलना करें तो प्लस का 6k कैप, मतलब जो इसकी टर्म मिली है -4 एंड 6, इस तरीके से मिली। अब बी वेक्टर की बात करें तो दिक अनुपात होते हैं, तो ABC जो दिक अनुपात है वो है 3, 7 और 2, तो 3i के प्लस 7j के प्लस 2k के मिल रहा है बच्चों। अब आप देखिए यहां से आपको जो निकालना है, इसने बोला इसका सदिश समीकरण निकाले, तो सदिश समीकरण होता है r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए बस, तो 5i के माइनस 4j के प्लस 6k के प्लस लैम्डा 3i के प्लस 7j के प्लस 2k के हो गया बच्चे, ये आंसर है। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। इसने बोला अवरोधा के अंतर्गत z बराबर दे दिया -3x प्लस 4y का न्यूनतमीकरण मतलब न्यून मान ज्ञात करना है। समीकरण दे रखी है आपको x प्लस 2y लेस देन एंड ग्रेटर देन 2 8 इन इक्वल टू 3x प्लस 2y 12।
और x जो है बड़ा है 0 से और y भी जो है 0 से बड़ा और 0 के बराबर है। तो समीकरण x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 लेने पर मैं मान निकाल लेता हूं। तो x का मान 0 किया तो y का मान 4 और y का मान 0 किया तो x का मान 8। टेबल बन गई 3x प्लस का 2y बराबर 12। यहां पर भी एक्सप्रेशन क्या बन जाती है देखना, xy x का मान 0 किया तो y का मान 6 और y का मान 0 किया तो x का मान 4। तो टेबल को मैं इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देता हूं। देखना मैक्सिमम जो वैल्यू है x की वो 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और इधर y की मैक्सिमम वैल्यू 1 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आप देखो 0 4 कहां मिलेगा, यहां पर, और 8 0 यहां पर। तो इसकी जो लाइन बनेगी वो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अब आप इसमें देखिए बाहर की तरफ है तो अंदर की तरफ ग्राफ बनेगा। क्लियर है? उसके बाद में बात करें 0 6 0 6 0 6 ये चला गया 0 6 और 4 ये चला गया। तो इसका जो लाइन डायग्राम बनेगा वो कुछ यहां पर बनेगा, और आप इसकी देख सकते हैं बाहर की तरफ ये भी अंदर की तरफ। तो इसका जो ग्राफ बनने वाला है वो यहां वाली फॉर्म पर बनने वाला है। इसके निर्देशांक याद निकालने हैं मुझे। तो एक तो मिल गया कोणीय बिंदु, ये मिल गया 0,0 मूल बिंदु है, और एक ये मिल गया 0,4 और एक मिल गया 4,0। एक और निकालना है तो x यहां से देखो तो y का मान सेम है, समीकरण 1 इसको समीकरण 2। तो विलोपन विधि से हम क्या कर सकते हैं, x प्लस 2y बराबर 8 और 3x प्लस के 2y बराबर के 12 को घटा दो। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। माइनस जैसे ही क्या साइन चेंज हो गए, ये तो कैंसिल हो गया। यहां देखेंगे माइनस का 2x बराबर माइनस के 4, तो 2 से 2 माइनस से माइनस, तो x बराबर कितना मिल गया आपको 2। x का मान तो मिलेगा 2, और y की मान की बात करें तो समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 से 2 रखा आपने, तो 2 प्लस 2y बराबर के 8, तो 2y बराबर 8 माइनस के 2 यानी 2y बराबर के 6, तो y बराबर के आ गया 3, मतलब यहाँ पर 3। ये कोणीय बिंदु मिल गया आपको, और न्यूनतम मान निकालना है। तो कोणीय बिंदु से कोणीय बिंदु 0,0 0,4 4,0 और 2,3 रख दो। z का जो समीकरण है वो आपको दे रखा है -3x प्लस के 4 रख दो। तो z बराबर 0 प्लस 0 बराबर 0 मिल रहा है, z बराबर माइनस का 3 इंटू 0 प्लस के 4 गुणा 4 बराबर 16 मिल रहा है। z बराबर -3 गुणा 4 प्लस 0 तो माइनस के 12 मिलेगा, और z बराबर माइनस का 3 गुणा 2 प्लस का 3 गुणा 4 तो माइनस का 6 प्लस के 12 तो प्लस का 6। तो न्यूनतम जो मान होगा वो होगा 4,0 पर z बराबर -12 निम्नतम मान मिलता है। क्लियर है? ये आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको निर्देशांक दे रखे a 1 1 2, b दे रखा है 2 3 5 और c दे रखा है 1 5 5। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2 ए बी वेक्टर का परिणाम ए बी वेक्टर का एसी वेक्टर का परिणाम। तो ए वेक्टर बनाता हूं मैं, ए वेक्टर क्या बन गया आई के प्लस जे के प्लस 2k के, और बी वेक्टर बन गया 2i के प्लस 3j के प्लस 5k के, और सी वेक्टर बन गया i के प्लस 5j के प्लस 5k के। यदि मैं कहूं ए बी वेक्टर निकालना है मुझे, तो क्या होता है, 2 में से 1 गया, एक आई कैप 3 में से प्लस 2j कैप प्लस 5 में से 3k कैप, ये तो मिल गया। और एसी वेक्टर की बात करूं तो एसी वेक्टर 1 में से 1 गया 0, तो 0 आई कैप प्लस 5 में से 4j कैप प्लस 5 में से 3k कैप, ये मिल गया। इसका परिणाम निकाल लेते हैं। पहले क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस एसी वेक्टर, तो क्रॉस निकालना है तो आई कैप जे कैप और के कैप वैल्यू रख देते हैं 1
2 3 और इसकी हो गई 0 4 3। तो देखते हैं 1 गुणा 6 माइनस के 12 और प्लस इसका -2 गुणा हो गया 1 3 माइनस का 0,3 इधर 1 गुणा था प्लस 3 गुणा आई कैप जे कैप और के कैप वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो इसका बन गया ये आई कैप और ये जे कैप मिलेगा यहाँ और ये के कैप मिलेगा यहाँ 1 गुणा 4 माइनस 0,2। तो आपका जो फॉर्मेट बनेगा वो देखना बेटा कुछ इस तरीके से बनेगा माइनस के भाई 6 और 12 तो माइनस के 6 आई कैप और माइनस का जेड बन गया जेड 0 तो 3 जे कैप और इधर प्लस का के कैप बनेगा 4 के कैप। इसका जो परिणाम है तो परिणाम निकालना है तो ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का परिणाम हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 36 प्लस 9 प्लस 16 तो 9 जोड़ते तो 45 प्लस 16 61 रूट के अंदर 61। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है त्रिभुज का क्षेत्रफल वो बन जाएगा 1/2 और ए बी वेक्टर गुणा एस सी वेक्टर तो 1/2 गुणा रूट तो रूट 61/2 सेंटीमीटर यूनिट स्क्वायर इकाई स्क्वायर ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखो आप तो 3x - 1 डिवाइड बाय x - 1 x - 2 एंड x - 3 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x - 1 डिवाइड बाय x - 1 और x - 2 एंड x - 3 को लिख देते हैं a बटे x - a प्लस b बटे x - 2 प्लस c बटे x - 3। आप एलसीएम ले लो 3x माइनस का 1 बटे x - 1 x - 2 x - 3 बराबर a x - 2 x - 3 प्लस b x - 1 x - 3 प्लस c x - 1 और x - 2 बटे एलसीएम आ गया x - 1 x - 2 एंड x - 3। ये कैंसिल हो गया 3x माइनस का 1 बराबर a x - 2 x - 3 प्लस b x - 1 x - 3 प्लस c x - 1 और x - 2। देखना बच्चों अब यहां से यदि मैं x बराबर 1 रख देता हूं तो 1 रख दिया तो 3 माइनस का 1 बराबर 3 जैसे 1 रख दिया तो a माइनस का 1 गुणा माइनस का 2 ये 0 बन जाएगा ये भी 0 बन जाएगा। तो 2 बराबर a का मान a2 तो a का मान कितना मिल गया a बराबर 1। यदि मैंने x बराबर 2 रख दिया तो 2 6 माइनस का 1 इधर बन गया 2 रखते हैं 0 इधर तो b 2 रख दिया तो 1 और 2 रख दिया तो माइनस का 1 तो 5 बराबर का माइनस का b तो b बराबर माइनस का 5 मिल गया आपको। c x बराबर यदि मैंने 3 रख दिया तो ये 0 हो गया ये 0 हो गया तो 3 रखते हैं 9 माइनस का 1 बराबर का c का मान 3 यानी 2 और इधर 1 देखेंगे बच्चों 8 बराबर 2c तो 2 4 बार 4 बराबर c तो c का मान कितना मिल गया बच्चों 4। वैल्यू रख रहा हूं मैं वहीं पर जहां से मैंने स्टार्ट किया था। तो समाकलन ये था 3x माइनस 1 बटे x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 को मैंने लिखा था a बटे तो मैं इसको लिख सकता हूं a बटे मतलब 1 बटे x माइनस a dx सेपरेट कर रहा हूं माइनस तो माइनस में बाहर ले लेता हूं
माइनस 5x माइनस 2 dx और माइनस में माइनस प्लस ये तो 4 dx बटे x माइनस 3। अब मैं इसको देखना इंटीग्रेशन करता हूं तो इसका log x बनेगा, log x माइनस 1 माइनस इसका 5x माइनस 5 इधर बाहर आ गया कांस्टेंट, 5 कांस्टेंट बाहर गया तो log x माइनस 2 और प्लस इसका लिख दिया 4 log x माइनस का 3। अब मैं क्या लिख सकता हूं इसको, log x माइनस 1 माइनस log x माइनस 2 की घात 5 प्लस log x माइनस 3 की घात 4। तो बेटा देखना ये दोनों किसमें है, सबसे पहले ये देखेंगे दोनों हैं, ऊपर हमने किसमें किया था वो देख ले, एक बार चेक कर लेते हैं। प्लस का ही था, बिल्कुल सही था। देखना यहां भी आप आंसर छोड़ सकते हैं। अब आप इसको देखिए ये माइनस में, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, या तो मैं इन दोनों को प्लस में तो मल्टीप्लाई में लिख सकता हूं log x माइनस 1 और x माइनस 3 पावर 4 माइनस log x माइनस 2 5 और मैं इसको लिख सकता हूं log x माइनस 1 और x माइनस 3 की पावर 4 बटे x माइनस 2 की पावर 5 प्लस सी। आंसर क्लियर है बच्चों, प्लस सी अनिश्चित समाकलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28। यहां दे दे ऐसी दो धन संख्या जिनका योगफल आपको दे दिया x प्लस वाई बराबर 60 और उच्चतम मान निकालना है, तो x y3 का उच्चतम मान ज्ञात करना है। तो यहां से x बराबर क्या 60y बन गया माइनस का, रख दो यहाँ पर, उच्चतम मान निकालना है, अवकलन कर देंगे। इसको अपन कुछ मान लेते हैं, इसको fx मान लेते हैं fx। तो यहां पर मैंने रख दिया fx बराबर हो गया x का मान 60 माइनस वाई और y की पावर 3, कॉमन करो 60y क्यूब माइनस y की पावर 4 fx, तो f डैश x बन गया, घात आगे ऊपर एक कम, घात आगे ऊपर एक कम 180 वाई स्क्वायर माइनस का 4y की घात 3। आंसर इसमें बोला गया था इसका उच्चतम मान होगा यहां से निकाल सकते हो और इसको आप 0 के बराबर करके भी निकाल सकते हो, 180 वाई स्क्वायर, वाई की घात 3 ही थी ना, बिल्कुल थी। तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस का 4y की घात 3 बराबर 0 कर दिया। यहां से मुझे वाई स्क्वायर कॉमन मिल गया, वाई स्क्वायर कॉमन मिल गया, 4y स्क्वायर कॉमन मिल गया। 4 से किया तो कितना आएगा, 4 चौक 16 और 5 चौक 20 वाई, यहाँ से वाई भी नहीं मिल रहा है, यहाँ से तो डायरेक्ट ये तो कॉमन आएगा ना वाई स्क्वायर, माइनस वाई बराबर 0। तो y बराबर 0, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें, तो उच्चतम मान निकालना है, तो 40y माइनस y बराबर 0, तो y बराबर 45, तो y बराबर 45 तो x बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45 तो 15, ये आंसर है। तो y का अधिकतम मान होगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इनको देखते हैं, 0 से π/2 और है log sin x dx। देखना बच्चों इसका भी सबसे आसान पैटर्न लगाते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं इसको। इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग इसको मैं लिख सकता हूं 0/2 log sin π/2 माइनस x dx और sin π/2 माइनस थीटा क्या देता है cos थीटा, तो 0 से π/2 log sin को क्या बना सकता हूं cos x dx। इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, देखो जोड़ा तो i प्लस आई कितना बन गया 2i, भाई ये तो जुड़ेगा और 0 से π/2 लिमिट रही, तो log sin x प्लस log cos x dx बन गया। तो देखना बच्चों ये 2i इज इक्वल टू बन गया 0 से π/2 log sin x log m प्लस log n log m into n cos x dx। क्या मैं इसको 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 को log 2
मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर रहा हूँ sin x cos x dx। तो देखना 2i इज इक्वल टू बन रहा है 0 से पाई बाई 2 log 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया 2x डिवाइड बाय 2 dx। तो देखना मैं इसको ब्रेक करूंगा तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 के लिए log m अपॉन n बन गया log sin 2x माइनस log 2 बन जाएगा। इसके लिए 0 से पाई बाई 2 लगा देता हूं dx। तो देखना बच्चों इसको समीकरण नंबर 3 ले रहा हूं मैं, अलग अलग सोल्व कर रहा हूं, इसको सोल्व कर रहा हूं, इसको i1 इसको i2। तो i2 को ले रहा हूं पहले मैं, तो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 एंड log 2 dx है, तो इसका बन जाएगा log 2 इंटू x i1 जो होगा इसका इंटीग्रेशन करता हूं मैं i1 को, तो log 2x और जो पावर है वो 0 से पाई बाई 2 है, तो ये बन गया आगे i2 देखते हैं, तो पाई बाई 2 log 2, इक्वेशन नंबर 4। अब देखना इस फॉर्मेट को मैं क्या करना चाहता हूं, इस वैल्यू को मैं यहां पुट कर रहा हूं समीकरण 3 से 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log sin 2x माइनस पाई बाई 2 log 2। अब देखना है इसमें मैं क्या करना चाहता हूं, यहां से देखना 2i इज इक्वल टू, मैंने यहां इस वाली फॉर्म को 2x बराबर t मान लिया, सो x यहां से चेक करो तो 2 dx इज इक्वल टू dt बनेगा, तो dx इज इक्वल टू क्या बन गया dt डिवाइड बाय 2। और यहां से यदि मैं लिमिट देखूं तो x बराबर 0 था, तब t बराबर क्या होगा, t बराबर देखते हैं x बराबर 0 तो t बराबर भी 0 हो गया, 0 बराबर x बराबर जब पाई बाई 2 है तो t बराबर क्या होगा देखना, तो 2 इंटू पाई बाई 2 बराबर t, तो 2 से 2 कैंसिल तो पाई बन जाएगा, t बराबर x बराबर तब t बराबर 2। तो लिमिट बन गई इसकी 2i इज इक्वल टू 0 से पाई और ये बन गया log sin t माइनस पाई बाई 2 log 2। अब आप इसको देखेंगे आगे, तो फॉर्मेट क्या बन गया 2i। जब भी एक फॉर्मेट होता है 0 से 2a fx है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 0 से a fx लिख सकते हैं। तो ये देखना इसको मैं 2 0 से पाई बाई 2 log sin t लिख सकता हूं, तो i इज इक्वल टू ये 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 एंड 0 से पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 log 2, तो इंटीग्रेशन जो फॉर्म आएगी log sin t, इधर 2 है, 2 ही था बिल्कुल, हमने यहां से देखा था 1 डिवाइड बाई 2, हाँ 1 डिवाइड बाई 2, तो हमने जो dt लिया था देखो यहाँ पर dt डिवाइड बाई 2 था, तो 1 डिवाइड बाई 2 को पहले से बाहर रख दिया और ये वाला फॉर्मूला लगा दिया 1 डिवाइड बाई 2, यहाँ पहले से होगा और 2 लगा दिया, 2 से 2 कैंसिल माइनस पाई बाई 2। और आप इस टर्म को देखो तो फर्स्ट टर्म जो है फर्स्ट क्वेश्चन की वो यही है i माइनस पाई बाई 2 log 2, ये i इधर आ गया तो 2i माइनस i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2, और पाई 2i माइनस i मींस i तो माइनस पाई बाई 2 log 2। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, रेखाओं x प्लस 1 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू, देखना लास्ट क्वेश्चन है और इसको आसानी से आप देख सकते हो, x प्लस 1 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू y प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 6 इज इक्वल टू z प्लस 1 डिवाइड बाई 1। यहां से मैं a1 वेक्टर और b1 वेक्टर निकाल रहा हूं। मैं इसको फर्स्ट ले रहा हूं a1 वेक्टर और b1 वेक्टर। देखो बच्चों a1 वेक्टर की वैल्यू, क्योंकि फॉर्मेट होता है x माइनस x1 डिवाइड बाई a1 इज इक्वल टू x माइनस y1
y माइनस y1 डिवाइड बाय b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाय c1। फॉर्मेट बनेगा माइनस 1 i कैप माइनस 1 j कैप और माइनस 1 k कैप, क्योंकि सारे प्लस में थे। और इसकी बन गई 7 i कैप माइनस 6 j कैप और माइनस प्लस 1 k कैप। एज इट इज ये लाइन 1 है और ऐसे लाइन 2 दे रखी है। x माइनस 3 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू y माइनस 5 डिवाइड बाय 2 माइनस का इज इक्वल टू z माइनस 7 डिवाइड बाय 1। तो यहां से a2 और b2 निकाल लेता हूं। तो फॉर्म बनेगी 3 i कैप प्लस 5 j कैप और प्लस 7 k कैप। और इधर बन गया 1 है तो 1 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 1 k कैप। तो इसका जो फॉर्मेट इसमें दे रहा है न्यूनतम दूरी का सूत्र, तो a2 माइनस a1 और होता है b1 क्रॉस b2 और b1 क्रॉस b2 का परिणाम, b2 का परिणाम, ये वाला सूत्र होता है न्यूनतम दूरी का। तो a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं। a2 माइनस a1 निकालना है तो a2 माइनस a1 देखना डायरेक्ट निकाल रहा हूं। a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 को निकालो तो 3 में से a2 माइनस a1 तो 3 में से 1 और 1 4 हो गया, 4 आई क्या प्लस का हो गया 5 माइनस माइनस प्लस 5, तो ये बन गया 6 प्लस के 6 जे के प्लस 8 के और b1 क्रॉस b2 निकाले, b1 क्रॉस b2 तो i कैप j कैप और k कैप। b1 की वैल्यू है 7 माइनस 6 1 और है 1 माइनस 2 एंड 1, तो इधर ले लेते हैं इसको। ये बनेगा बेटा देखना इसकी वैल्यू बन जाएगी i कैप माइनस का 6 माइनस 1 प्लस 2 माइनस का j कैप 7 माइनस का 1 प्लस के k कैप माइनस के 14 माइनस 1 प्लस 6, ये बन गया माइनस के 4 i कैप माइनस के 4 i कैप माइनस के 6 j कैप और माइनस के 8 k कैप 8 k कैप। ये b1 क्रॉस b2 मिल गया। इसका परिणाम निकालें, b2 का परिणाम तो मिलेगा 4 का स्क्वायर 16 36 प्लस 64, जोड़ लेते हैं 6 6 12 12 4 16 के 86 का 1 7 7 3 10 और 11 116 रूट के अंदर 116। तो वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, ये आ गया 4 i कैप प्लस 6 j कैप प्लस 8 k कैप और मल्टीप्लाई में है माइनस 4 i कैप माइनस 6 j कैप माइनस 8 k कैप डॉट में डिवाइड बाय इसका परिणाम है जोड़ 1 1 6। तो देखना इसका जो आंसर बनेगा इसको इससे गुणा करना है, तो गुणा में माइनस के 16 माइनस के 36 और माइनस के 64 बटे रूट 1 1, ये कितना बनेगा 4 6 6 12 4 16 6, यही तो बना 1 1 6 बटे रूट के अंदर 1 1 6, एक पावर तो इसकी कैंसिल हो जाएगी तो आधी मिलेगी, तो रूट 1 1 6 इसका वर्गमूल करते हैं 1 1 6 का 2 से 5 बार और 2 से 5 बार और 8 बार, फिर 2 से 2 बार और 9 बार, बिल्कुल। तो इसका जो आंसर आएगा 2 रूट 23
29 आंसर होगा। 2 रूट 29 इसका आंसर होगा। इस तरीके से आपका हाफ एंडे का पेपर कंप्लीट हो जाता है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और आसानी से सीख सकते हैं। क्लियर है बच्चों?